हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज के शेयर के बारे में। 877 आज के सेशन में लगभग 1% नीचे, और ये शेयर पिछले 2-3 दिन से चर्चा के अंदर है। ओवर द वीकेंड ये खबर आई थी कि जो जीरोधा के को फाउंडर है निखिल कामत, उन्होंने इसके अंदर में 100 करोड़ का स्टेक जो है वो बाय किया है। इन्होंने 100 करोड़ रेस किए हैं जाके निखिल कामत जी से। और उसके बाद में एक और पॉजिटिव न्यूज़ आज आई है, 400 करोड़ और रेस करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड से। तो ये रेस क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा, और चार्ट्स के ऊपर में नज़ारा टेक्नोलॉजीज कैसा लग रहा है, वैल्यूएशंस कैसी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो सिलसिला शुरू होता है जो मैंने आपको बताया कि न्यूज़ आई कि निखिल कामत ने इसके अंदर में 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, फर्म के अंदर में स्टेक बाय किया है। बेसिकली नज़ारा टेक्नोलॉजीज का जो शेयर बोर्ड है, इनके बोर्ड ने इनको परमिशन दिया हुआ है कि आप जाके 750 करोड़ जो है वो रेस करो मार्केट से जाके। 750 करोड़ का रेस करने का इनका इंटेंशन है। और 750 करोड़ जो इन्होंने रेस करना है वो इन्होंने अलग अलग तरीके से, किसी को प्रेफरेंशियल शेयर्स देके या किसी और तरीके से जाके इन्होंने वो मार्केट से पैसा उठाना है। अब इन्होंने उस पैसे का करना क्या है, उस पैसे से इनका जो बेसिक इंटेंशन है दैट इज एक्विजिशन, जो स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन, जो बिजनेसेस हैं जिन चीज़ों को खरीद के ये अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। जैसे हाल फिलहाल में खबर आई थी 2-4 महीने पहले कि इन्होंने जो स्पोर्ट्स कीड़ा जो मैगजीन है, ई स्पोर्ट्स मैगजीन है, उसको खरीदा है। तो अभी फिलहाल इनका जो सेगमेंट्स है वो ऑनलाइन गेमिंग के अंदर में क्रिकेट की गेम्स है इनके पास में, क्लासिक रमी की गेम्स हैं, और ये लिखे हुए हैं नाम यहाँ किडोपिया, एनिमल जैम। ई स्पोर्ट्स मैगजीन में नॉर्डविन गेमिंग है, स्पोर्ट्स कीड़ा है, एडवर्टाइजिंग में डेटा वर्क्स करके एक इनके पास में कंपनी है, वो भी इनके अंडर में आती है। तो इन्होंने क्या किया है, बेसिकली पैसा उठा के ये जाके एक्विजिशंस करेंगे और अपना बिजनेस यहाँ से बढ़ाएंगे। तो ये है पूरी की पूरी खबर, जिसकी वजह से लास्ट वीक जो है ये पूरा जो नज़ारा टेक्नोलॉजीज का कंपनी है ये न्यूज़ में बना हुआ है। जो एसबीआई म्यूचुअल फंड का लेटेस्ट इनका जो रेस कर रहे हैं पैसा, ये एसबीआई म्यूचुअल फंड से 400 करोड़ के करीब। तो उसके अंदर में एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास में 7.5% से ज़्यादा 7.83% स्टेक जो है एसबीआई म्यूचुअल फंड होल्ड करेगा नज़ारा टेक्नोलॉजीज के अंदर में। ये भी एक प्लस चीज़ है, बिकॉज एसबीआई म्यूचुअल फंड इज द हाईएस्ट एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी है। सबसे ज़्यादा एसेट्स ही हैंडल करते हैं इंडिया के अंदर में। तो ऐसी कंपनी जब बैकिंग करती है नज़ारा टेक जैसी कंपनी का, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, राइट। दूसरी चीज़ आ जाती है वैल्यूएशंस की, कि वैल्यूएशंस कैसे हैं इसके 877 875 पे। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सेगमेंट है ना, बहुत डायनामिक सेगमेंट है, और इसके अंदर में वैल्यूएशन की ज़्यादा चिंता करनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज इसके अंदर में ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, और ये ग्रो होने के लिए इसके पास बहुत टाइम है। अभी वो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज इस टाइम पे अगर आप इसका वैल्यूएशन देखोगे, प्राइस टू अर्निंग जैसे देखोगे, तो 120 है, जो कि बहुत महंगा है। लेकिन 120 आप कंपेयर किससे करोगे, कोई कंपेयर करने के लिए कोई चीज़ तो है नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि नेट प्रॉफिट अभी कंपनी का बहुत ही कम है। अभी हाल फिलहाल में कंपनी जो है प्रॉफिट में आई है, और अभी 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट उन्होंने जून के अंदर में दिया है। तो जैसे जैसे प्रॉफिट ऊपर जाएगा वैसे वैसे वैल्यूएशन भी इसकी ठीक हो जाएगी। बाकी जो न्यू एज इन्वेस्टर्स हैं, जो जोमेटो में और पेटीएम में इन्वेस्ट करते हैं, उनको तो वैल्यूएशन देखना नहीं चाहिए नज़ारा टेक का, बिकॉज पेटीएम जैसा शेयर जो अब चलना शुरू हुआ है, अभी तक उसका तो स्टॉक पी है ही नहीं। इसका कम से कम 120 तो है, अभी तक पेटीएम तो प्रॉफिट में ही नहीं आया हुआ है। सो जितने भी ये न्यू एज कंपनीज है, क्योंकि नज़ारा टेक भी अभी हाल फिलहाल में लिस्ट हुई है, 2020 में या 21 में इनका लिस्टिंग हुआ है, 2021 मार्च में इनका लिस्टिंग हुआ है। तो 2 साल 2.5 साल हुए हैं मार्केट में आए हुए। सो अभी स्टिल प्रॉफिट होना बाकी है, उसके बाद में वैल्यूएशन जो है वो इवन आउट हो जानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं चार्ट्स की। तो ये जो न्यूज़ है ना, ये बहुत सही टाइम पे आई है इनफैक्ट, क्योंकि अगर आप देखोगे तो नज़ारा टेक गिरना शुरू हुआ था 1700 रुपये से, और एक तरफा गिरता ही गया है ये एट द लेवल्स ऑफ 400 500, जो यहाँ जून में इसने बनाए हैं, ठीक है। तो जून के बाद में हुआ क्या था कि एक बाउंस बैक देखने को मिला नज़ारा टेक के अंदर में, और शेयर 400 रुपये से लगभग 800 रुपये तक गया, 450 500 से 800 रुपये तक गया। दिस वाज मोर ऑफ अ बाउंस बैक। ये बाउंस बैक था, ये कोई स्ट्रेंथ नहीं थी स्टॉक के अंदर में, क्योंकि जैसे ये बाउंस बैक खत्म हुआ, दोबारा से उसी रैली के अंदर में नीचे की रैली में कंटिन्यू हुआ, ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन, और 500 रुपये का लो लगाने के बाद में दोबारा शेयर जो है उसी उसी रेंज में पहुंच गया था जो इसका सितंबर का हाई था, दैट वाज अराउंड 750 800। तो ये दोबारा से अभी 750 800 पे स्ट्रगल कर रहा था, और ये न्यूज़ आई, और उसके बाद में एकदम से ऊपर इसके ये निकल गया है। सो आई थिंक इट इज हैज अ वेरी गुड टेक्निकल स्ट्रक्चर फॉर द न्यू बायर्स, नॉट फॉर द ओल्ड बायर्स, फॉर द न्यू बायर्स।
तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर में नीचे की तरफ के लेवल्स के ध्यान रखने चाहिए, ऊपर का टेंशन मत लो, बिकॉज ये लंबी गेम चलेगी यहाँ से तो बहुत बढ़िया लेवल्स आपको दिखाएगा। नीचे की तरफ में 650 इज अ रॉक बॉटम सपोर्ट। आई नो थोड़ा नीचे है, लेकिन अगर आपको क्लोज बाय स्टॉप लॉस चाहिए तो ये जो इसका सितंबर का हाई था 2022 का 790, वो भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो 790 है, 650 है। प्रॉब्लम नज़ारा टेक के साथ में खाली ये आएगी कि एकदम स्मूथली ऊपर नहीं जाएगा, कई बार इसके अंदर रेजिस्टेंस आएगी, बिकॉज लोग अलग अलग लेवल पे लेके फंसे हुए हैं। तो जैसे ही इनके लेवल्स आते जाएंगे, ये सारे के सारे जो शेयर होल्डर्स है ये अपना माल निकालते जाएंगे, अगर इनको निकालना होगा तो, जो कि नेचुरल सी बात है। जिन्होंने अपना भाव देखा नहीं, उनको नहीं फर्क पड़ता कि कंपनी क्या करेगी, उनको अपना भाव चाहिए। सो इट विल बी अ स्लो मूव, इट वोंट बी अ वेरी रैपिड मूव, बट आई थिंक गुड डेज आर अहेड फॉर नज़ारा टेक। और 1000 रुपये का लेवल तो सीधा यहाँ से आना ही चाहिए एक शॉर्ट टर्म के अंदर में। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो नज़ारा टेक। आई होप आपको लॉजिक लेवल न्यूज़ सब कुछ क्लियर आउट हो गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।